मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे एसएसटी। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। हमने लास्ट टाइम लेसन 9, 10 एंड 11 ये 3 लेसन रीड किए थे। आज हम उसकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे। लेसन 9 में द स्टोरी ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, हमने जो अर्लीस्ट पीपल थे हमारे बहुत साल पहले, उनके बारे में पढ़ा था कि मैनी ईयर्स एगो जैसे वो थे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस हिस्ट्री, उसकी क्या क्या सोर्सेज हैं, किससे उनके बारे में पता लगता है। जैसे कि स्टोन टूल्स थे, केव पेंटिंग्स थी, और उनकी जो टेल अस अबाउट देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत साल पहले अर्ली ह्यूमंस रहते थे। इनको क्या बोलते थे? होमिनिन्स। क्या बोलते थे? होमिनिन्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने वॉक करने लगे अपनी लेग्स के ऊपर, और धीरे धीरे वो आर्म स्लोली डेवलप होने लगे, और जिसमें उनको कम से कम अर्थ पे डेवलप होने में 2 लाख ईयर्स एगो पुराने थे वो। इतना 2 लाख साल पहले थे, और धीरे धीरे करते वो डेवलप होने लगे। फिर उन्होंने टूल्स में क्या यूज़ किया, ये देखो। उन्होंने 2 शार्प स्टोन लिए, उनको रगड़ के उन्होंने वो शार्प बनाया उसको, जिससे कि वो अपने पेड़ जानवरों का शिकार करने लगे। और क्या करने लगे? उससे शार्प बना के 1 स्टोन अगेन अदर स्टोन एज बिकॉज शार्प दीज स्टोन वर शेप्ड लाइक डायमंड, डायमंड की शेप की तरह वो बनाने लगे, जिससे कि वो एनिमल और वुड को भी ऐसे ही उन्होंने किया। लॉन्ग वुड का लॉन्ग पीस लेकर के वो एनिमल्स से डिस्टेंस में उसको यूज़ करने लगे धीरे धीरे, ताकि एनिमल्स उनके पास नहीं आए। स्टोन टूल्स टेल्स अस आ लॉट अबाउट अर्ली ह्यूमन, स्टोन टूल्स के बारे में बाद से हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में काफ़ी जानकारी मिलने लगी। उसके बाद लाइफ ऑफ अर्ली पीपल, उनकी लाइफ कैसी थी, वो हंटर्स गैदर कैसे हुए, वो शिकार करने लगे और अपने खाने के लिए वो जगह जगह घूमने लगे, एक जगह से दूसरी जगह, और धीरे धीरे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे घूम के फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे खेती बाड़ी करने लगे। उन्होंने देखा कि प्लांट्स के जो सीड्स गिर जाते हैं उनसे दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं धीरे धीरे। ये देखो, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है उन्होंने कैसे वो शिकार करते थे और अपने खाने का इंतज़ाम करते थे, और धीरे धीरे फिर वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने लगे, एक दूसरे के इशारों को समझने लगे, जिससे कि बहुत टाइम बाद प्रॉपरली लैंग्वेज, लॉन्ग पीरियड लगा उनको इस लैंग्वेज को समझने में। फिर उसके बाद अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, ब्यूटीफुल आर्ट करने लगे। उन्होंने केव पेंटिंग्स बनाई दीवार के ऊपर, और डिस्कवर किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जगह जगह वर्ड्स के जगह जगह पे उन्होंने दे शो एनिमल्स हंटिंग सीन एट्सेट्रा। ये देखिए, ये पेंटिंग बनी हुई है। ये पेंटिंग आपको, केव पेंटिंग आपको अपनी कॉपी में आप ये ड्रॉ करेंगे। लेसन 9 में हमने अर्ली ह्यूमंस ने कैसे अपनी लाइफ जी उसके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, उनके टूल्स के बारे में। उसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे लेसन 10। फिर उसके बाद उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, फार्मिंग की, और कैसे उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया। धीरे धीरे वो डिस्कवरी की, उन्होंने फायर की। उन्होंने 2 पत्थर रगड़े, और जब उन्होंने देखा कि उसमें से आग निकल रही है, और नीचे जो सूखे पत्तियां थी उसके ऊपर वो आग जला के उन्होंने देखा कि आग लग गई। उसके बाद वो जो एनिमल्स जिनका वो शिकार करते थे उनको उस फायर पे वो पका करके खाने लगे, जिससे कि उनको वो जो मीट था उनको कुक्ड करके खाने लगे, तो जो खाने में भी ईजी रहा और उसका टेस्ट भी बेटर हो गया। प्रॉबली दिस इज़ हाउ दे लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, और इसी तरह से वो खाना बनाने की आर्ट भी सीखने लगे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, और वो उस फायर से स्पार्क निकलती थी तो वो आग जला करके उन पत्तों को जलाने लगे, और जिससे कि उन्होंने फायर डिस्कवर की। उसके बाद बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, फिर उन्होंने देखा कि जब वो प्लेस टू प्लेस जगह जगह घूमते थे खाने के लिए, फिर उन्होंने देखा वहाँ पे प्लेस टू प्लेस घूमते घूमते नोट किया कि छोटे छोटे पेड़ भी ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे? जंगलों में। दे न्यू दैट दीज प्लांट गेव सीड्स विच कुड बी ईटन, और वो उन सीड्स को खाते थे। परहैप दे नोटिस दैट न्यू प्लांट्स ग्रू वेयर द सीड्स फेल, और उन्होंने ये चीज़ भी नोट की कि जहाँ पे वो उस पेड़ की सीड्स गिर जाती थी वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आने लगे। तो ये देख करके उन सीड्स को जो है सॉफ्ट ग्राउंड में ड्रॉप कर दिया, बो दिया, जिससे कि वहाँ पर नए नए छोटे छोटे प्लांट आने लगे। दिस वाज ए
टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। और ये जो था उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था उनकी हिस्ट्री में कि वो धीरे धीरे फिर ग्रो करने लगे क्रॉप्स को और वो फार्मिंग करने लग गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था, विद द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग पीपल नो लॉन्गर नीडेड टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। इसके बाद क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह उनका जाना कम हो गया, क्योंकि वो जहाँ क्रॉप्स करते थे वहीं पे वो रहने लगे और एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने लगे। फिर उसके बाद वहीं पे उन्होंने द फर्स्ट विलेज केम इनटू बीइंग, वहीं पर उन्होंने अपना छोटा सा एक गांव बसा लिया। अब वो फार्मिंग करते तो और इम्प्रूवमेंट होने लगी। पीपल वर एबल टू ग्रो मोर फूड दैन दे नीडेड, और उसके बाद वो और ज़्यादा फूड को ग्रो करने लगे। और उसके बाद उन फूड को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के पोटरीज बनाई और उसको धूप में उन्होंने सन में रखा और उन्होंने देखा कि ये पकने लगे हैं, तो उन्होंने फिर इसका यूज़ करना शुरू किया और इसमें जो है वो क्रॉप्स रखने शुरू कर दिए। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने फायर और फार्मिंग की फार्मिंग करके आगे बढ़ने शुरू किया। ये देखिए उन्होंने ये पोटर्स बनाए हैं ना, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे इन्वेंशन ऑफ व्हील। उन्होंने देखा कि हम इतना डोमेस्टिक एनिमल्स को यूज़ में लेने लगे, वो शीप को, काऊ को, गॉट को, वो उन्हें मिल्क भी देती थी, मीट भी मिलता था और उनसे वूल भी मिलता था। और बाद साथ साथ वो एनिमल जो कि हॉर्स और डंकी है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उनका वज़न भी कैरी भी लोड करके ले जाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे इन्वेंशन किया व्हील का। ये देखिए पहले वो लॉग्स के टुकड़े के ऊपर ऐसे रख के करने लगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इसकी कटिंग की और फिर इस तरह से चलने लगे और फिर धीरे धीरे कट करते करते उन्होंने व्हील्स का इन्वेंशन किया, जिससे कि उनको दिस इज़ हाउ द व्हील्स वार इन्वेंटेड, इस तरह से व्हील का इन्वेंशन किया जिससे कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में भी ईजी हो गया और लोड कैरी करने में भी ईजी हो गया। आप ये दिस इज़ हाउ द व्हील्स वार इन्वेंटेड ये भी आप अपनी कॉपी में नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद लेसन 11 आ जाइए आप। उसके बाद धीरे धीरे इजिप्शियन सिविलाइजेशन आया, मिस्र की नगर सभ्यता। फिर हमने कल उसके बारे में भी लास्ट वीक पढ़ा था। स्टोन एज था जब अर्ली मैन ह्यूमन बीइंग थे। उसके बाद ब्रोन एज आया यानी तांबा युग। तांबा युग में कैसे मिस्र के नगर सभ्यता के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद तांबा युग आया। तांबा युग में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन कहाँ पे बसी, रिवर्स के नियर, बिल्कुल कोने पे। जैसे कि टिग्रीज रिवर के पास मेसोपोटामिया था, नाइल रिवर के पास इजिप्शियन और रिवर इंडस के पास हड़प्पा, और चाइनीज़ सिविलाइजेशन कहाँ बसी, हंगही रिवर के पास। और उसके बाद हमने मिस्र की नगर सभ्यता के बारे में पढ़ा, उनकी लोकेशंस के बारे में पढ़ा। जो मिस्र की इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो एक तरीके से गिफ्ट ऑफ द नाइल है, बिकॉज विदाउट दिस रिवर इट वुड हैव बीन अ बैरन डेजर्ट। इसके बिना वो एक बंजर डेजर्ट रहता अगर ये नाइल रिवर के पास नहीं होता। इस तरह से वहाँ के पीपल्स कैसे थे। इन इजिप्शियन द किंग वाज कॉल्ड प्रोहा, वो प्रोहा बोलते थे अपने किंग को और वो उसको भगवान की तरह मानते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर, वहाँ पे फार्मर्स भी थे, प्रीस्ट भी थे, सोल्जर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे एंड ट्रेडर्स भी थे, व्यापारी भी थे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे और अपना आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट पीपल्स भी वहाँ पे धीरे धीरे अपना आर्ट करने लगे और आर्टिस्ट बन गए और क्राफ्ट पीपल्स भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे। द पीपल्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड एंड गॉडेस, और वो बहुत ही देवी देवताओं को मानते थे और उनका ये मानना था कि जो उनके परोहास थे उनके लिए वो एक पिरामिड बनता था और थॉम्ब ऑफ द परोहास। ये देखिए ये वो पिरामिड बनाते थे अपने परोहास का, अपने राजा का, जिसमें वो उसके कब्र को रखते थे और उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन है। और उस कब्र के साथ वो बहुत सारे क्लोथ, ज्वेलरी, खाने का सामान भी अपने परोहास के लिए उस पिरामिड में रखते थे, जिसे कि इस प्रोसेस को मम्मीफिकेशन कहते थे। जिसमें वो रखते थे, बॉडी रैप्ड करते थे और उस बॉडी को क्या बोलते थे, कॉल्ड मम्मी। उस मम्मी को वो बहुत सुंदर कॉफिन में, जो वो बड़ा सा बॉक्स आता है उसमें रखते थे, जिसमें वो खाने के आइटम्स भी रखते थे, फर्नीचर भी, ज्वेलरी भी, क्योंकि उनका ये मानना था, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ,
कि ज़िंदगी के बाद मौत है और फिर मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है। तो आपको अपनी कॉपी में ये पिरामिड्स भी गीज़ा का ड्रॉ करना है। अब मैंने आपको बताया अर्ली ह्यूमंस के बारे में, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने फिर फायर और फार्मिंग करके आगे बढ़ोतरी की, व्हील की इन्वेंशन की, और उसके बाद आया मिस्र की नगर सभ्यता। मिस्र की नगर सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे अपने परोहास को भगवान मानते थे, कैसे उनकी वो जो पिरामिड्स बना करके उसके अंदर उसकी मम्मीज़ को रखते थे, म्यूज़ियम में सजाते थे। तो अब आज आपका जो होमवर्क है आप करेंगे लेसन 9 में से आप ये बनाएंगे पिक्चर, ये पेंटिंग्स बनाएंगे, द केव पेंटिंग्स। लेसन 10 में से आप बनाएंगे दिस हाउ द व्हील्स वाज इन्वेंटेड, एंड लेसन 11 में से आप बनाएंगे द पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये आप तीनों लेसन को एक बार दोबारा से रीड करेंगे, मैंने आपको दोबारा से थोड़ा समझाया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीक में करेंगे। आप ये तीनों पिक्चर्स अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इसके नीचे नेम लिखेंगे। ओके, अब आप ये होमवर्क में लेसन 9 में ड्रॉ करेंगे आ केव पेंटिंग, पेज नंबर 48। लेसन 10 में ड्रॉ इट हाउ इन्वेंशन द व्हील, एंड लेसन 11 में ड्रॉ द पिरामिड ऑफ गीज़ा। ओके, आगे आपको समझ में, आपको ये तीनों पिक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट।